अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, हज़ारा.com.pk की तरफ से काजी ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आज जलालबाद ऑडिटोरियम में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क के मायानाज फनकार, हदायतकार और फाइनेंसर आसिफ खान यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आसिफ खान साहब, कैसे मिजाज हैं आप? बड़ा अल्लाह का करम, बड़ा अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, खैर खैरियत? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप अक्सर एबटाबाद का चक्कर आपका लगता रहता है, तो आप जब भी एबटाबाद आते हैं तो यहाँ पे कल्चर के हवाले से या यहाँ के जो माशरत के हवाले से आप इसको कैसा महसूस करते हैं? मुझे वैसे एबटाबाद से बहुत लगन है। ये 70s की बात है और फिर इस लगन से मैंने यहाँ एक छोटा सा घर भी बनाया। एबटाबाद जितनी वादी हसीन है, जितने यहाँ के लोग हसीन है, और मैं समझता हूँ ना कि जितना प्यार मुझे यहाँ मिलता है ना, पाकिस्तान के किसी कोने में नहीं। आप जैसे मेरे दोस्त अरशद अब्बासी साहब, ज़ुबैर साहब, वही साहब, मैं किस किस का नाम लूँ, जावेद, ये सारे। तो मैंने देखा कि मैं जब भी आया हूँ और जब भी मुझे कोई प्रोग्राम में इन्होंने बुलाया तो मैं हाजिर हुआ। मैं आया हूँ क्योंकि मुझे शहर से लगाव है, इस हज़ारा से मोहब्बत है, और होता रहता है यहाँ प्रोग्राम्स होते रहे, आप भी करते रहे। मैं आया हूँ राजेश साहब, तो ये तो जी जी ख्वातीन हज़रात, ये आसिफ खान साहब की मोहब्बत है कि जब भी इन्हें बुलाया जाता है बड़े शार्ट नोटिस पे आते हैं और हमारे इलाके को खूबसूरती बख्शते हैं, अपनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमें मशवरा देते हैं। खान साहब, आजकल आपकी क्या मसरूफियात? वही बस जो थी पहले, जो 70 से आ रही है, वही फिल्म कर रहे हैं। माशाल्लाह, जो 1970 में जैसा आपने खान साहब को देखा था, माशाल्लाह आजकल वैसे ही हैं। आजकल आपका जो नया जो प्रोजेक्ट जो कोयटा में आप कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। वो पीटीवी का एक है, सीरियल है घात, उनके प्रोड्यूसर हैं बाबाई, अयूब बाबाई, बड़ा अच्छा। तो मैं 2 दफ़ा गया हूँ वहाँ और बड़ा अच्छा था उनका ये सीरियल। तकरीबन अब कंप्लीट हो रहा है, बस एक स्पेल हो रहा है इसका। अच्छा जी, ऑल द बेस्ट जी। आपने हमेशा की तरह बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा, अब आखिर में आप गेस्ट भी हैं, इनवाइटेड हैं, अंदर हाल में इनको बुलाया जा रहा है, तो हज़ारा.com.pk के बारे में आप क्या कहें? हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इन्होंने हमेशा ही कल्चर के बारे में बात की, अपने हज़ारे की, और ये होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और यहाँ का जो कल्चर जो है वो मुझे भी बहुत पसंद है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
काजी ज़ुबैर हाजिर है hazara.com.pk की तरफ से। हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़ुबैर जदून, रेडियो टीवी के स्टेज के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आजकल कराची में बहुत काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर साहब, आज जलाल बाबा में इत्तेफाक से हमें मिल गए हैं, यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा था तो हमने कहा कि इनसे दो चार बातें करते हैं। हज़ारा के कल्चर और सकाफत के बारे में, जो जहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? माशाअल्लाह हज़ारे में बहुत टैलेंट है और यहाँ पे फंक्शन होते रहते हैं। बहुत टैलेंटेड किस्म के हमारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। और आज मैं आया हूँ, ये साजिद शाह साहब का एक फंक्शन था उसमें, तो आप सब लोगों को देख के बड़ा दिल खुश हुआ है। बहुत शुक्रिया। अच्छा ज़ुबैर जदून साहब ने पेशावर टीवी से बहुत काम किया है, लाहौर से बहुत काम किया। आजकल इनकी जो एक सीरीज़ चल रही थी ISPR की, वो उसमें भी काम कर रहे हैं। कराची में आजकल आपकी क्या मसरूफियात थी और कराची में आप क्या करके आए हैं? जी, मैं कराची में TV1 वालों का एक प्ले है मोड़, जो अभी मेरे ख्याल में मई में ही टेलीकास्ट होगा, तो वो मैंने किया है इशरत सुहेल साहब का। तो साथ ही मैं काज़म पाशा साहब की उर्दू सीरियल PTV के लिए कर रहा हूँ, जिसका नाम है चलें कोई भी नाम होगा, अभी नाम इनके जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, एबटाबाद में और हज़ारा में सकाफत के लिए आपका क्या ख्याल है कि कुछ स्टेज शोज़ होने चाहिए, कुछ म्यूज़िक होना चाहिए, कुछ ड्रामे होने चाहिए, और इसके लिए क्या क्या सिलसिला होना चाहिए? हाँ, होने चाहिए ज़रूर। हुकूमत को भरपूर तवज्जो देनी चाहिए हमारे हज़ारे की तरफ, क्योंकि हज़ारे में मैं कहता हूँ जितना टैलेंट हज़ारे में है और जितना माशाल्लाह ये खूबसूरत और वादियाँ, ये नज़ारे, ये कराची और लाहौर से और कहाँ से लोग आके यहाँ पे अपने ड्रामों की फिल्म बंदी करते हैं। और मैं कहता हूँ हज़ारे का जो कल्चर है, बहुत प्यारा कल्चर है और इस पे ज़्यादा हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को कल्चर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ज़ुबैर जदून साहब फरमा रहे थे। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर जदून साहब, आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए और हमसे बातें की। ख्वातीन और हज़रात, एक दूसरे मेहमान के साथ फिर मैं दोबारा हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे शाह साहब, किसी साहब बहुत मेहमान हैं, उनकी नजर
अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हज़ारा.com.pk की तरफ से काजी ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ दूसरा मेहमान है जनाब तारिक हज़ारवी। ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, आए इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कई साहब बहुत मेहरबानी तुसां याद किया है। अच्छा तारिक साहब दी सब तो बड़ी खसूसियत है जी कि ना सरना पाकिस्तान पे चना 150 तो ज़्यादा कैसेट्स मार्केट में आई दी बल्कि इन्हें यूके और दुबई में जुल के मुख्तलिफ शोज़ किए और हज़ारे का नाम रोशन किया। तारिक साहब तुम इस बारे में कुछ दसो जी। मैं ज़्यादा मेरी कोशिश है कि अपनी इनको ज़ुबान वास्ते जितना भी होवे जिथे जिथे मैं जुला ये मेरी ज़ुबान जी है हर जगह ते बोले, बस मेरे वास्ते बहुत बड़ी खुशी है। तारिक साहब आखते जी इनको ज़ुबान हर जगह बोली जुले और हर जगह समझी जुले, ये बड़ी अच्छी गल है। मैं तारिक साहब तुम दसो कि इनको ज़ुबान और कल्चर और म्यूजिक और आर्ट के बारे फरोग वास्ते ये असा इतने एबटाबाद में साड़ी सूबाई हुकूमत क्या करना चाहिए, कल्चर मिनिस्ट्री क्या करना चाहिए, नवा टैलेंट किस तरह आए जी। असा फंड दिते जुलन हज़ारे वास्ते, उस तो अलावा जितने भी हज़ारे दे नवा साढ़े जनरेशन आ रही है उन्होंने वास्ते अच्छा साड़ी हज़ाराबासी नाट कौंसल है, इस भी क्लास होवे, म्यूजिक दी होवे, मुसवरी दी होवे, नात दी तो होंदी है, इस तरह मुख्तलिफ दी यानी ड्रामिया दी होवे, इस तरह उसी सारा निज़ाम असी भी इतों ही गए हाँ।
इन्हों का आखने का मतलब है जी कि इतने क्लासिस होनी चाहिए, क्लासिस थोड़ियां बहुत जी होंगे वो भी हैं, अपनी मदद आप के तहत होंगे, लेकिन मिनिस्ट्री या कल्चर मिनिस्ट्री की तरफों इस किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है कि जो बाकायदा जो है टैलेंट अगे असी आन का। अच्छा तारक साहब तुम ये दसो कि जिस वक्त तुम बाहर गए हो, दुबई गए हो, इंग्लैंड गए हो, तुम परफॉर्म किया है, उत्थे तुम क्या महसूस किया, अपनी अपनी मिट्टी अपनी जुबान है, तो जिस वक्त तुम स्टेज पर गाया उन्होंने हवा में गाया तो क्या फीलिंग है तुम? मैं जिस वक्त यूके में प्रोग्राम किया है, ब्रैडफोर्ड में पहला मेरा शो है, तो जितने भी साढ़े हज़ारेवाल मीरपुर के इलाके दे, जेलम दे, गरगुश्ती, अजरो, इन्होंने लोगों बड़ा पसंद किया है और अपनी ज़ुबान वास्ते मेरे नाल बहुत तावन किया उन्होंने लोगों। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं उत्थे भी अपनी ज़ुबान गा के आया और अपनी ज़ुबान इनको हाँ उत्थे भी आवाज़ बोली है, मरी दी सैल उत्थे भी बोली है, सारा मैं करके आया माशाअल्लाह। मरी दी सैर ब्रैडफोर्ड जी बोली है, इंग्लैंड में जी बोली है, दुबई जी बोली है, साड़ा फखर है तारक हज़ारवी साहब साढ़े नाल ने, असी इन्होंने दो चार गल्लां कीतियां, मजीद भी असी गल्लां करसां। ख्वातीन हज़रात अगले मेहमान के साथ दोबारा मैं हाजिर होऊंगा, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। जनाब जाकिर मीर मुगल साहब। ख्वातीन हज़रात हज़ारा.com.pk की तरफ से काजी ज़ुबैर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए मेहमान के साथ। मसूद अनवर खान चेयरमैन है हज़ारा आर्ट काउंसिल के और चेयरमैन है हज़ारा कल्चरल एक्शन फोरम के। आज इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज है? फर्स्ट क्लास जी, आप ठीक हैं जी? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा ख्वातीन हज़रात आपको ये बात बता दूँ कि मसूद अनवर खान ना सिर्फ इन फोरम के चेयरमैन हैं बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ए क्लास राइटर्स भी हैं। पिछले दिनों इनका एक बहुत सुपरहिट सीरियल साड़ जो था वो PTV होम से ऑन एयर गया है। मज़ीद तफसील हम इनकी ज़ुबानी पूछते हैं। जी मसूद साहब, आप अपने जो फ़नी सफ़र है उसके बारे में बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़नी सफ़र तो आपके सामने ही है। मेरा ख्याल है 12-13 सीरियल मैंने किए हैं। उसमें एक सवाल जो सुपरहिट है, उसके साथ साथ हज़ारे की जो इनको ज़बान है उसमें मेरे ड्रामे चले हैं और इंशाअल्लाह करीब एक नया सीरियल आने वाला है। बस और हज़ारे के हवाले से बात करूँगा कि चूँकि हमारा हज़ारा एक बहुत ही खूबसूरत ख़िता है, इसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो एक जिसे कहते हैं ना शिद्दत महसूस इस तरह से हो रही है
कि हमारे टैलेंट को कोई ख़ास खातर ख्वाह मौक़े नहीं मिल रहे। मौक़े नहीं मिल रहे। ख़वातीन हज़रात, मसूद अहमद ख़ान PTV के A-क्लास राइटर, इनका गिला है सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों और बल्कि आजकल भी टेलीविज़न के हसूल का जो एबटाबाद में होना चाहिए, हज़ारा में होना चाहिए, उसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। उसको क्या किस चीज़ को बुनियाद बना के कल्चर को हमें एक्सपोज करने के लिए, क्या करने के लिए, फ़नकारों की खपत के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल जी, वो यही मैं कह रहा था कि मतलब वो हमने कमी महसूस की है, क्योंकि हज़ारा इतना बड़ा रीजन है, इसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, इसके अंदर इतना टैलेंट है, शुरा हमारे मौजूद हैं, सिंगर हमारे मौजूद हैं, आर्टिस्ट हमारे इतने अच्छे हमारे पास मौजूद हैं, उनको मौक़े नहीं मिल रहे। तो अब हज़ारे की तमाम जितनी भी कल्चरल तंजीमें हैं, उन्होंने कल्चरल एक्शन कमेटी के नाम से एक फ़ोरम बनाया है, और उसके जो इग़राज़ व मकासद हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वन एजेंडा है कि हमने पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो हज़ारे में उसका क़याम लाना है, अमल में लाना है। उसी के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। हमने उसके लिए जो कुछ करना होगा वो करेंगे, और इंशाअल्लाह हम जो है पाकिस्तान टेलीविज़न एबटाबाद हज़ारा PTV हज़ारा TV जो है वो मतलब लेके रहेंगे। हज़ारा TV अपने वजूद में आएगा। मसूद साहब का कहना है कि बाकी मुल्कों, बाकी शहरों में भी TV स्टेशन है, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, हमारे साथ उनकी कोई वो नहीं है, लेकिन हज़ारे की आबादी को, हज़ारे के कल्चर को देखते हुए हज़ारे में भी TV का क़याम होना चाहिए। Hazara.com.pk जो आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब नेट पर आप इनको देखते तो होंगे। बिल्कुल जी, ये बड़ी अच्छी काविश है, और अल्लाह करे ये फले फूले, इसी तरह हमारे इंटरव्यू चलते रहे, और ये बड़ी अच्छी कोशिश है जी। अल्लाह करे ये इसी तरह जारी सारी रहे। बहुत शुक्रिया। Hazara.com.pk की तरफ से काजी ज़ुबैर आपसे इजाज़त चाहता है। अगले किसी नए मेहमान तक के लिए खुदा हाफिज़। तशरीफ लाते हैं हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, फिल्म इंडस्ट्री का जनाब अजहर खौजा। सबसे पहले तो बहुत माजूर, मैं साहब से भी माजूर की है और आप सबसे भी कि मैं लेट हुआ, गूगल में थिएटर का आदमी भी मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बहुत माजूर चाहता हूँ, बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी है। उसके बाद मेरे मौजूद ख़वातीन हज़रात और मेरे लिए सबसे मौजूद, सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारे, वैसे तो सारे, लेकिन ही इज़ द ओनली वन, मिस्टर आसिफ खान। वो जिन्हें हम बचपन में आइडियलाइज करते थे, जिनसे चलना, जिनसे बोलना, जिनसे खड़े होना सीखा, और जिन्होंने ये बताया कि ये काम बाकायदा काम और इसे करके आपको इज्जत मिलेगी, करके इज्जत मिलेगी, ठरका के नहीं। हम लोग बदल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मौके मुल्की हालात नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन लेजेंड्स ने ये किया और प्रूव किया, जिसे मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से बेहद एहतराम के साथ मैं कहता हूँ। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर हम एक स्टैंडिंग ओवेशन इस आर्टिस्ट को दे दें, क्योंकि अगर ये आर्टिस्ट हिंदुस्तान में होता तो इसे बहुत बड़ी रुतबे मिलते। आपके एक दफा खड़े होने से इनको ये एहसास होगा कि वाकई इस मुल्क में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह से बात अच्छा, इनकी ट्यून में या इनकी प्रोडक्शन में सिर्फ ये टिंग टंग ये नहीं है, इन्होंने उर्दू में बड़ी लाजवाब और बड़ी बेमिसाल फिल्में की,
और इतनी अच्छी फिल्में की हैं कि अगर कहूँ नहीं मैं आपकी म्यूजिक यू आर ऑल द वे आप वेरी नाइस। म्यूजिशियंस हमेशा मीठे लोग होते हैं क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो बिल्कुल दिल और दिमाग को छूता है और फिर उसमें से कुछ चीज निकलती है। मैं अपनी थकावट को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर मेरे चेहरे पे या कहीं मेरी जुबान से कुछ लड़खड़ाहट हो तो उसके लिए बड़ी माफी। ये जो सोलमन एनुअल नेशनल टैलेंट अवार्ड है 2011 का, ये 16 साल से कर रहे हैं, आप 15 कर चुके हैं। A big hands, ladies and gentlemen। इसलिए भी कि मुझे एक दफा यहाँ पहले आने का मौका मिला और मैं मरहूम कहते हुए बड़ा दुख महसूस करता हूँ कि वो चंद उन आर्टिस्टों में पाकिस्तान के जिनके लिए कहा जाता है कि वो अपने रोल को समझ के और उसके क्लासिकल एंगल को देख के वो एक्ट किया करते थे और मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ काम करूं, लेकिन एक ही दफा, और वो थे हम सब के और आपके बहुत ही प्यारे तारिक खान साहब। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं यहाँ आया था, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक और नाम जो हमारे इस हजारे की सरजमीन का एक लाजवाब आर्टिस्ट जिन्होंने हमेशा बहुत अच्छा काम किया। मैं इस प्रोग्राम का कॉम्पेयर भी हूँ, साजिद आप भी हैं, लेकिन मुझे थोड़ा मौका मिल रहा है इंटरेक्शन का, अगर आपकी इजाजत। जुबैर बैठे देख रहे हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, हमारे और आपके सबके बाबा, मैं उन्हें बाबा कहता हूं, अरशद अब्बासी साहब। ये जो सिलसिला है अवार्ड का और ये जो तरीका है इस रिवायत को आगे चलाने का, ये बड़ा खुश है। मैं और मेरे तमाम साथी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, साजिद शाह और इसकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, इस उम्मीद और इस ख्वाहिश के साथ कि इस पूनो जैसे शहर के अंदर ये शख्स और इसकी तमाम वो टीम जो इनके साथ हैं वो इस रिवायत को कायम किए हुए हैं और अपनी बहुत ही मुश्किल हालात और बहुत ही नावसाद और तकलीफ दे सफर में ये आपको एंटरटेन करते हैं। वो जो चंद सीटें खाली हैं उस तरफ की भी उस तरफ की भी, तो ये घरों में जहां बैठे हैं मेरा उनसे बड़ा गिरा होगा कि हैदराबाद के लोग तो बहुत ही प्यार करने वाले हैं, वो तो मेहमान नवाज हैं, उनको आज साजिद की और इन दोस्तों की कॉल पे सबको आना चाहिए था, यहाँ जगह खाली नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए नहीं, इनके लिए, हैदराबाद के लिए, ये हम सब की मोहब्बत का सवाल। अब मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं उसका मुझे और तमाम पाकिस्तान को बहुत दुख है। मुझे ये कहने दीजिए कि हमारा ये शहर जो वाहिद शहर था जो पाकिस्तान के अंदर बचा हुआ था, उसको तकलीफ दी गई। सियासतदानों को समझ लेना चाहिए कि ये वक्त उनकी सियासत का नहीं, ये वक्त कौम को एकत्र करने का है, मुल्क को एक बनाना है। ये जो गंदी और घटिया सियासतें हैं ये टेलीविजन तक ही छोड़ दीजिएगा, यहां इस पुरअमन खित्ते के अंदर प्लीज ऐसी चीजें ना करें। मेरी ये भी ख्वाहिश है ख्वातीन हज़रात की ये थिएटर इतना खूबसूरत हॉल ये सजा रहे। अभी मैं पिछले दिनों लंदन में था, आसिफ खान साहब को पता है एक खेल है, बस एकदम से जहां जीत आता है बैठ जाए, सारी सीटें आपकी है, जहां जी जाता है जितने मर्जी बैठो तो लेस मेजरेबल एक खेल है जिसे पिछले 40 सालों से
इंग्लैंड में स्टेज किया जा रहा है। आप लोग हैरान होंगे, 40 साल से एक ही खेल चल रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, ये कतन झूठ नहीं। अगर आप ऐसे जाने वाले हैं तो उन्हें यकीनन ये बात समझ आनी होगी। वेस्ट एंड एक इलाका है कोवन गार्डन, वहां सारे थिएटर्स हैं। मेरे उस्ताद हैं अफजाल अहमद, वो मुझे कह रहे थे कि अगर तुम लंदन गए और वो कोवन गार्डन के अंदर जाए तो तुमने खेल ही देखा तो फिर अपने आप को आर्टिस्ट में कहना। मैं जानता हूं तो वहां खेल देखता हूं। वो दुनिया आबाद है स्टेज से, वहां रौनक ही रौनक है, लाइट से खूबसूरती है। जिन कौमों के पास थिएटर नहीं आबाद होते उनके अस्पताल आबाद होते हैं, वहां बीमारी होती, परेशानी होती। थिएटर को आबाद कीजिए, थिएटर देखने की रिवायत पैदा करें, थिएटर को प्रमोट करें, अच्छे खेलों को स्टेज करें। यहाँ का टैलेंट और दूसरी जगहों के टैलेंट को आपस में मिल के काम करने की बहुत सारी जगह थे, बहुत सारी प्लेसेस थे, बहुत सारा मौका दिया। देखिए कि यहाँ का टैलेंट कितना अच्छा काम करता है। मैंने हमेशा एबटाबाद के आर्टिस्टों को देखा, सुना, सीखा। ये बड़े सुलझे हुए और बड़े मंझे हुए आर्टिस्ट, लेकिन अफसोस काश ये लाहौर में होते, काश ये कराची में, काश ये बॉम्बे में। आप मौका देंगे, ये आपके हीरोज हैं, इनका साथ हमेशा देते रहते हैं। और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, मैं सच कहता हूँ, मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, क्योंकि लाइफ टाइम में मैंने किया कुछ नहीं है, मुझे करने का मौका नहीं मिला। और शायद अगर मिलता तो मैं इस तरह का कुछ न कर सकता कि मैं इस अवार्ड के काबिल हो सकता। ये मुझसे बहुत बड़ा अवार्ड है। ये अवार्ड आसिफ खान जैसे आर्टिस्टों को मिलना चाहिए, और जैसे तमाम उन आर्टिस्टों को जो इस मुल्क के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आज भी बढ़ावा दे रहे हैं और खुशियां दे रहे हैं आप लोगों को। मुझे लतीफ़ा सुनाना नहीं आता, आप लोगों को सिर्फ इतना कहता हूँ कि अल्लाह आपको बगैर लतीफ़े के खुशियां दे। थैंक यू। तो सहाबत के हवाले से हमने 4-5 अवार्ड दिए, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने प्रेस क्लब की बुनियाद रखी, पहली खिश्त रखी, और फिर 25 साल तक वो बतौर सदर और जनरल सेक्रेटरी दोनों पर फायज रहे। तमाम हज़ारा के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनकी दिल की अथाह गहराइयों से कदर व इज़्ज़त करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में हमारे हज़ारा के एक सीनियर मोस्ट साहबी जनाब मीर मोहम्मद अवान साहब। पाकिस्तान की पहली FCPS इन डेंटिस्ट्री, इतनी कम एज में पहली प्रोफेसर है जो कि पाकिस्तान की ये पहली प्रोफेसर है जो इस एज में उनको प्रोफेसरशिप मिली। CBSP पाकिस्तान का मेडिकल का सबसे बड़ा इदारा है, उसकी एग्जामिनर है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती है मोहतरमा डॉक्टर AM मुश्ताक साहिबा। सऊदी अरब और बहुत से ममालिक में शॉर्ट विजिट तो किए, लेकिन उन्होंने तमाम तराफुस को ठुकराया और कहा कि मैं एबटाबाद में अपने ही वतन में काम करूंगी। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, बिला शुबा बतौर एक्टर, बतौर डायरेक्टर, उनकी खिदमत किसी से डरती छुपी नहीं है, लेकिन पश्तो का एक अपना वर्जन है। लेकिन उर्दू में जो उन्होंने काम किया और प्रोडक्शन खुद की और डायरेक्शन दी, काला धंधा गोरे लोग, स्टैंड इन माय माइंड, बहुत बाकमाल मूवी, उसके अलावा बेताशा मूवीज। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं
मेरी ख्वाहिश होगी ये दफा फिर आप सब लोग खड़े होकर इस अजीम फनकार को बुलाएं। जनाब आसिफ खान साहब। नाम लूंगा तो घंटा लग जाएगा। सारे मेरे लिए मतलब है कि मोहब्बत के पैकेट हैं, मैं सबसे प्यार करता हूँ। मैं जब नया नया हीरो बना तो मेरी पहली फिल्म की शूटिंग थी मानसेरा में, और मैं बचपन में आया था फिर शूटिंग में करवा, लेकिन उसके बाद मैं भूल गया था। इस हसीन वादियों में हमने 40-50 साल गुजारे, और मैं साजिद साहब के एक टेलीफोन पर मैं यहाँ आया। आप लोगों की मोहब्बत, ये हसीन वादी, ये हसीन लोग मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे ये अवार्ड, जितने अवार्ड मिले आज तक, उन सबसे अजीज है कि इस टेंशन के दौर में, इस महंगाई में, शाह साहब ने इतनी मोहब्बत से ये हमें दिया। सब जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, फिल्मकार हैं और राइटर हैं, तो ये इसकी अजमत को मैं सलाम करता हूँ। और मुझे जब भी बुलाओगे, मैं अपने इस खूबसूरत शहर एबटाबाद, मैं हर वक्त आऊँगा, रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, सुबह हो, शाम हो। अल्लाह साहब को खुश रखे। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर hazara.com.pk की तरफ से काजी ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे एक बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त ताहिर मुनीर अवान मेरे साथ मौजूद हैं। हज़ारा बसीन आर्ट कौंसिल के शोबा नात के इंचार्ज हैं। आए हम इनसे बात करते हैं कि नात खानी में और नात गोई में जो क्लासेस जो लगा रहे हैं, उनकी क्या खिदमत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि गुज़श्ता कमो बेश 15 साल से हज़ारा बसीन आर्ट कौंसिल के ज़ेर एहतमाम नात की क्लासेस का सिलसिला जारी है, और उसका नतीजा ये है कि आज हज़ारा बसीन आर्ट कौंसिल से वाबस्ता जितने भी हमारे बच्चे बच्चियाँ जो यहाँ तरबियत हासिल कर रहे हैं, वो न सिर्फ हज़ारा बल्कि न सूबा बल्कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर वो अपनी एक पहचान बना चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम साल 2009 को देखें, बाकी पिछले सालों की कारकर्दगी को छोड़ें, सिर्फ एक साल की कारकर्दगी देखें तो ये अल्लाह ने जो एज़ाज़ इस कौंसिल को दिया है कि रेडियो और पाकिस्तान टेलीविज़न के बामी इश्तराक से मुनक्ता कौमी मुकाबला नातख्वानी, जो कि गुज़श्ता 27 साल से रेगुलर मुनक्किद हो रहे हैं और रेडियो और TV पर बराह रास्त दिखाए जाते हैं, उनकी चारों कैटेगरीज़ में 15 साल से कम उम्र बच्चे, 15 साल से कम उम्र बच्चियों और 15 से 25 साल के मेल और 15 से 25 साल के फ़ीमेल, इन चारों कैटेगरीज़ में जो पहली पोजीशन हासिल की हैं हज़ारा बसीन आर्ट कौंसिल से वाबस्ता जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ थे, उनका ये मुनफरिद एज़ाज़ है जो आज तक पाकिस्तान के किसी सूबे के पास ये एज़ाज़ नहीं है। जी, ताहिर मुनीर अवान साहब हमारे शोबा नात के इंचार्ज हैं। हज़ारा बसीन आर्ट कौंसिल में बाकायदा क्लासेस लगती हैं, और साल जो साल रवान जा रहा है, तो अल्लाह का मज़ीद करम हुआ कि साल 2011 में 2 कैटेगरीज़ में हमारे बच्चों और बच्चियों ने फिर एक दफ़ा पहली पोजीशन हासिल की, और मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेडियो TV के मुकाबलों में जिस खिते से पहली पोजीशनें आई हैं वो खिता एबटाबाद है, और एबटाबाद का हज़ारा बसीन आर्ट कौंसिल है। हज़ारा के सकाफ़त और हज़ारा के कल्चर के साथ साथ नातखानी भी हमारा एक सेगमेंट है। बच्चों को तालीम दी जाती है, जो बच्चे और बच्चियाँ आगे जाके हज़ारे का नाम रोशन करते हैं। बहुत शुक्रिया काजी ज़ुबैर, hazara.com.pk।